Good morning. So this is the third lecture of बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर एंड इससे पहले दो चैप्टर्स जो हम लोग बना चुके हैं उसमें हमने मीनिंग कवर किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग कवर किया है और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी कवर किया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने टाइप्स का हो सकता है, तो जिसमें सरप्लस, डेफिशिएट और ये सारी चीज़ें हमने बात की है। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लोग वो दोनों लेक्चर्स एक बार जरूर देखें और फिर इस लेक्चर को कवर अप करें, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में अभी जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जनरली हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल नहीं आने वाला, कंपोनेंट्स यानी अकाउंट्स के ऊपर कोई प्रैक्टिकल नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट जो बनेगा वो करंट अकाउंट का बनेगा और एक अकाउंट जो बनेगा कैपिटल अकाउंट का। तो देखिए करंट अकाउंट में एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि करंट अकाउंट में अभी हमने जो चार स्ट्रक्चर पढ़े थे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो चार टॉपिक पढ़े थे हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के, तो स्टार्टिंग के तीन ट्रांजैक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है ये तीनों पार्ट होते हैं करंट अकाउंट के, और जो लास्ट का कैपिटल ट्रांसफर जो होता है ये पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का। गॉट द पॉइंट। अभी जो हमने दो अकाउंट्स देखे यहाँ पे, अभी जो हमने दो अकाउंट्स देखे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि करंट अकाउंट के अंदर स्टार्टिंग के तीन आएंगे जिसमें हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। और कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जो आएगा वो आएगा इसमें सिर्फ लास्ट वाला ट्रांजेक्शन जिसमें हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर, ये कैपिटल अकाउंट में होता है। अब इनके अंदर थोड़ी सी डिटेल इन्होंने डाल दी है, तो वो क्या होता है, देखो करंट अकाउंट को हम लोग देखते हैं, उसके अंदर पहली चीज दे रखी है आपको विजिबल आइटम्स यानी कि विजिबल ट्रांजेक्शंस, इनविजिबल ट्रांजेक्शन और यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये तीन चीजें तो हम आती है, हमने अभी भी बोला। बट इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम अगर हमने बाहर कोई कैपिटल ट्रांसफर नहीं किए, बाहर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उससे आने वाली इनकम को ऐड किया। जनरली इसको करो या नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन स्टार्टिंग के तीन तो इसके अंदर आ जाएंगे करंट अकाउंट के अंदर। और चौथा जो कैपिटल, अब हम जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इसमें फोर्थ वाला पॉइंट बात करेंगे कैपिटल ट्रांसफर की। अच्छा, कैपिटल जो ट्रांसफर होगी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, इसमें बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स दोनों ही चीज आ सकती है। अच्छा, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग का मतलब क्या हो रहा है कि अगर प्राइवेट पर्सन ने या आप और हम लोगों ने मिलके कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया है या प्राइवेट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर की है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कैपिटल ट्रांसफर की है, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग किसके, गवर्नमेंट की और प्राइवेट दोनों ही पर्सन की। कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया है बाहर और इंडिया से बाहर, और उनके लोगों ने इंडिया में अंदर किया है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर इसमें एक चीज़ और हम इंक्लूड करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। ये कैसे होगा चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व, बेसिकली ये होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई फॉरेन की कंपनी आकर इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करे विदाउट एनी कंपनी के साथ मर्ज होके, ओके, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी जब इंडिया में बिजनेस लगाएगी तो वो किसी एक एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करती, कि पहले से ही सेम काइंड ऑफ कंपनी इंडिया में बनी हुई है, तो उस कंपनी को जब कोई फॉरेन की कंपनी टेक ओवर करेगी तो उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स समझ में आ गए हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में स्टार्टिंग के तीन होते हैं, उसमें स्टार्टिंग के ये जो तीन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये स्टार्टिंग के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के तीन आइटम्स स्टार्टिंग के उसमें जाएंगे, और चौथा जो है वो कैपिटल अकाउंट का उसके अंदर जाएगा, ओके। अब इसके बाद जो अगर हम बात करेंगे आगे,
यहाँ पे current account okay, current account brings a change in current level of the income in an economy, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट्स में क्या है, causes a change in assets or liability or of the residents of the country and the government, borrowings and lending of private और government, दोनों ही पूछा, दोनों ही अभी हमने बात की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी अभी हमने बात की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको हमने पोर्टफोलियो वगैरह कवर किया है अभी। ओके, एडिशनल एंड विड्रॉल्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय द गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। अब आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो वही जो चीज़ें अभी हमने इंक्लूड की है वही सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का एक और आपके पास पॉइंट दे रखा है। सेम चीज़ें जो आइटम्स अभी हमने बोला कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी और करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। करंट अकाउंट में स्टार्टिंग के 3 आएंगे, और इनकम एंड रिसिप्ट भी अगर इसमें आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। थैंक यू।